आप क्या चाहते हैं, जंग से मसाइल हल होने चाहिए या अमन से होने चाहिए? पहले दिन से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अमन का है। पाकिस्तान अफवाज का, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का यही मौक़िफ़ था कि हम इस खित्ते के अंदर, बड़े सग़ीर के अंदर अमन के साथ रहना चाहते हैं। मगर ये जंग जो है वो मसलत की जा रही थी इंडिया की तरफ से, इसलिए उसको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ा। और पाकिस्तान अफवाज ने जिस तरह से उनको जवाब दिया है वो सारी दुनिया को पता है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो खत्म हो गया है। दोनों ही देशों के बीच में समझौता हो गया है। दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आज हम इस वीडियो पे उनसे जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया की जानिब से ये बात की जा रही है, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुए, 26 लोग जो मारे गए, उनके बाद ये सारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ना। ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को जो शहीद किए, जो इनोसेंट लोग थे, इनोसेंट कोई भी हो वो नाजायज़ है, इनोसेंट लोग जो मारे गए उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से लोग गए जिन्होंने उन्हें मारा। देखें, सारी दुनिया को ये पता है, मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर मौजूद थी। उनको उन्होंने ब्रीफिंग जो दी थी उसी में वो खुद फंस गए हैं। वो पूरा जो वाक़या किया हुआ है हिंदुस्तान ने बलगाम में, वो झूठ पे मुबनी था। और पाकिस्तान की वहाँ पे जो 26 लोग मारे गए, आपको क्या लगता है झूठ है? वो खुद इंडिया ने कराया है। ये जो दहशतगर्दी कराई है वो हिंदुस्तान ने खुद कराई। और उसने ये पाकिस्तान ने पूरा मौक़िफ़ दिया और तमाम मीडिया को कहा कि आप जो है वो एक गैर जानिबदार इंक्वायरी बिठाएं। पूरे पाकिस्तान ने कहा कि आप मीडिया, दुनिया की मीडिया लेकर आएँ, वो ये साबित करें कि ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद किया था उन्होंने, हिंदुस्तान ने, वो साबित करके दिखाएं। पाकिस्तान ने तो खुली उनको इजाज़त दी कि आप जो है वो खुली एक इंक्वायरी बिठाएं। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हिंदुस्तान, ये झूठ पे मुबनी था। आपको इंडिया से ये बात की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं, उन टेररिस्ट कैंप में से लोग ट्रेन होके इंडिया के अंदर जाते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं। भाई वो दिखाए ना कौन से जो है वो टेररिस्ट कैंप हैं, कौन सी जगह पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इस खित्ते में पहले दिन से अमन चाह रहा है और वो अमन का दामन थामे पूरी पाकिस्तान फौज खड़ी थी कि जितने ये अटैक कर रहे थे हिंदुस्तान, फिर भी पाकिस्तान अफवाज को ये मैं क्रेडिट देता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फिर भी जो है हिंदुस्तान ने जो है जब अटैक शुरू कर दिए तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा हमें। नहीं तो पाकिस्तान की अफवाज जो है वो अमन चाहती है। ये 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की जो है वो अमन चाहती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? जिस तरह इस वक्त कन्फ्लिक्ट स्टार्ट है, किसी भी वक्त अभी दोबारा कहा जा रहा है जंग स्टार्ट हो सकती है। सीज फायर हुआ, उसके बाद भी वायलेशन हुई है, कहा जा रहा है दोनों तरफ से वायलेशन हुई है। इंडिया ने भी अटैक किया, पाकिस्तान ने भी अटैक किया सीज फायर के बाद। तो आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? मसाइल किससे हल होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस के आपके सवाल का बेहतरीन जवाब चेयरमैन साहब ने दे दिया है। बात यह है कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो जंग नहीं चाहता है, कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता है। हम पाकिस्तानियों जंग से आम लोग मारे जाते हैं, नाजायज़ कत्ल होते हैं। हाँ, मेरा मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान, ये दुनिया को ये पता है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी पता है और तमाम इस्लामी कौंसल को भी ये पता है कि पाकिस्तान ने ना कभी जंग चाहिए ना कभी जंग की है। लेकिन बारहा ये दरअंदाजी करते हमने बर्दाश्त किया। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कभी भी अगर ये हमला करेंगे, जिस तरह आपने कल सुबह ये देखा था कि हमारे शाहीन जो थे वहाँ पे घुस के उन लोगों का ऑपरेशन किया, उनको मारा। और अगर इंडिया फिर भी तौबा नहीं निकालती है और फिर भी ये मामलात करती है, सही है, तो इंशाल्लाह इस बार हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, ISPR और दिगर हमारे ISI MI, ये बिल्कुल जो है वो वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा है। और 25 करोड़ आवाम भी ये कहती है कि भाई आप अपने जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत आपका काम है, वो पाकिस्तानी फ़ौज का काम नहीं है। जब पहलगाम का वाक़या हुआ वहाँ पे ये अक़वाम मुत्तहिदा को आपने अपनी वो चार्जशीट जो है वो जमा करवानी थी, लेकिन आपने सिंथास मुआहिदे की भी वो की। हमले से पहले आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया, फिर एकदम छोड़ा जो सैलाबी मामलात हुए, और अभी तक आप सिंथास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह रहा तो 25 करोड़ आवाम और हमारी फ़ौज ये एक प्लेटफॉर्म पे, और इंशाल्लाह हम हमलावर होंगे, चाहे इंडिया के पीछे कोई भी हो। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की 1947 के बाद जब से सेपरेशन हुई है, सेपरेशन के 1 साल बाद जंग हुई, फिर 71 में जंग हुई,
65 में जंग हुई, 99 में जंग हुई, फिर 19 के अंदर, 2019 के अंदर देखो, 2025 के अंदर देखो, ये जंग का माहौल ही हो रहा है। ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट? ये इसका हल क्या आप समझते हैं? क्या हल है कि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्कों के अंदर इनोसेंट लोग नहीं मारे जाएँ, दोनों मुल्कों की आवाम ग्रो करें? आप पहलगाम के वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? जो पहलगाम के अंदर 26 लोग मारे गए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उन लोगों का कत्ल आप कंडेम करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल, जब रियासत ने, हमारे रियासत पाकिस्तान ने कंडम किए, हमारे फ़ौज ने कंडम किया, हम भी कंडम करते हैं, 25 करोड़ आवाम। बात यह है कि पहलगाम पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, हालांकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे जो आसपास बिरादर जो ममालिक है हमारे पास प्रूफ है, लेकिन हमने तब भी ये कदम नहीं उठाया। तो ये कदम जो है हम वो जो मामलात हुए, जो पहलगाम वाक़या हुआ है, हम उनकी भी मुखालफत करते हैं, लेकिन ये बग़ैर प्रूफ के इसने पाकिस्तान का नाम लिया है और ये रात की तारीकी में जो है ये हमला आवर होता है। और एक बात और, यहाँ पे हमारे अफवाज ने 70 से ज़ायद इसराइली ड्रोन्स गिराए हैं और कुछ को ब्लॉक किए हैं। आपको पता है ये ड्रोन पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर है, कराची के अंदर भी 4-5 ड्रोन हैं, ड्रोन में खुद देख के आऊँ। इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी तक मैंने ड्रोन शहरों के अंदर अभी तक मैंने आपको ये कहा कि हमने 70 से ज़ायद जो है वो ड्रोन गिराए पाकिस्तान आर्मी ने, और ये प्रूफ है, पूरी दुनिया को पता है, और दिगर को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो आप एक अंदाज़ा लगा लें कि ये हिंदुस्तान और जो इसराइल ममालिक है या जो भी है, सही है, ये उसी के बलबूते पे कर रहा है और ये जो है ये मस्ती में है। इंशाल्लाह पाक फ़ौज इसकी मस्ती उतारने के लिए 24 घंटे, 24 और 25 करोड़ आवाम और आर्मी हम तैयार बैठे हुए हैं। जब भी किसी का दिल चाहेगा इंशाल्लाह उसको करारा जवाब दिया जाए। आप क्या कहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जिस तरह कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, आप क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, हमेशा से अमन ही। पाक फौज हमारी कराची जितनी भी आवाम है अमन चाहती है। ये अलायंस वगैरह पाकिस्तान हम चाहते हैं जितना जल्दी अमन हो। कोई जंग नहीं चाहता जिसमें आम इंसान मरता है, आम इंसान, गरीब आवाम सब मरती है, इसमें उनका क्या कसूर है? ये मोदी को उनको सोचना चाहिए। सुनिए, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से लोग गए जिन्होंने कश्मीर के अंदर 26 हिंदुओं को मजहब पूछ के मारा। झूठ है, कहाँ है? कोई है ही नहीं, सबूत ही नहीं है, झूठ है। बल्कि हमारे पास सबूत है कि वहाँ से आते हैं इधर लोगों को मार देते हैं। कौन है? इंडिया से? कौन? इंडिया से सारे टेररिस्ट वगैरह आए ना, सारे मारे गए। इंडिया के तो यहाँ पे कोई भी एक भी नहीं पकड़ने हुआ अभी तक। कोई जितने भी जहाज आते हैं मारे जाते हैं। नहीं, जहाज आते हैं ना, कोई टेररिस्ट आया इंडिया से कभी? ये टेररिस्ट इंडिया से कभी टेररिस्ट आया? सारे हमारे कितने लोग मारे जाते हैं, इतने नीचे गवर्नमेंट को सब पता है कि नीचे क्या काम हो रहे हैं। इंडिया से कितने पानी बन गया हमारे लिए, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सब फेक न्यूज़, इंडिया में कितनी फेक न्यूज़ चलाई। आज इंडिया वाले खुद उधर का बच्चा बोल रहा है पाकिस्तान से किस बात की जंग करनी है, जबकि वो अमन चाहते हैं और हम भी अमन चाहते हैं। जंग करी लेकिन मोदी ने मार खाई। आप इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, मुसलसल फेक। कभी इंडियन मीडिया कराची पे हमला करवा रही है, कभी लाहौर जेटी रोड पे घुस रही है। यार मतलब कोई पॉसिबल है? दुनिया की नंबर 1 फौज पाकिस्तान, एडमी ताकत है यार। आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे घुस जाओगे पाकिस्तान वेलकम कर लेगा आपको? इंडियन मीडिया टोटल, मैंने कहा ना, फेक बातें करती है यार। बॉलीवुड से अगर वो बाहर निकले ना, मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में बोला, टॉक ऑफ सोसाइटी का मैं सदर हूँ और कराची इशूज़ पे भी मैं काम करता हूँ। यार फ़ौज तो बहुत दूर की बात है, हमारी फ़ौज से तो लड़ नहीं सकते इंडियन। कराची की बात कर रहे हैं, कराची की आवाम से लड़ेंगे ये? कब्ज़ा तो बहुत दूर की बात है। अभी घुस के मारा है ना 10 मई को, कैसे मारा है घुस के? ये तारीख याद रखेगी जो 10 मई को घुस के मारा है पाकिस्तान ने, भरपूर मारा है। जो पहलगाम अटैक हुए, पहलगाम अटैक के हवाले से क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द गए थे, टेररिस्ट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके गए थे और वहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारे। पहलगाम अटैक के हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे बताएं, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अंदर आ गए वो, और जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में इंडियन फौज खड़ी हुई है और पहलगाम अटैक करके चले गए वो। यार ये बात हजम हो रही है आपको? फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप नहीं आ रहे, गिरवा दिए ना अपने जहाज, तसल्ली हो गई मोदी को। लेकिन आप क्या समझते हैं जो पहलगाम अटैक हुए, क्या ये इंडिया ने खुद कराया? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल कैसे? मतलब इंडियन गवर्नमेंट, सुने ना, इंडियन गवर्नमेंट अपने शहरियों को क्यों मारेगी? चलें ये बताएं। इंडियन गवर्नमेंट अपने शहरियों को इसलिए मारेगी भाई, सियासत बहुत बुरी चीज़ है और मोदी इलेक्शन करीब है। इंडिया में हो क्या रहा है? RSS के गुंडे कर क्या रहे हैं इंडिया में? क्या हो रहा है? गुजरात का वाकया भूल गए? टोटल मुसलमानों को मार रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पाकिस्तान के अंदर रॉ की कार्रवाइयाँ रोज़ आए दिन रॉ कार्रवाई कर रही है। क्या हमें दिख नहीं रहा? लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा, पाकिस्तान तो अपना दिफा खुद कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए, हम अमन के चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है ना, जंग की तो कभी नहीं की। ये 3 दिन जो इंतज़ार करते रहे, उनको समझाते रहे, नहीं सुना। जब पाकिस्तान ने वो, उसकी मिसाल है, सुना लोहार की ठीक सुनार की ठीक लोहार की एक ठा हो गई है। अब वो भाग गए, उनको उनके घुटने उन्होंने टेक दिए, आप कुछ नहीं हो सकता।
ये समझ ले कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। कम से कम ऐसा हो गया अब जो ना मोदी साहब को जो ना बार बार अपनी लुंगी सुखानी नहीं पड़ेगी। 2 दफ़ा जो उसने सूखने के लिए डाली ना, अब तीसरी दफ़ा नहीं डालेगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग या अमन, क्या चाहते हैं आप? यार देखें, असल बात यह है कि जंग के हक में कोई भी नहीं होता, सही है, क्योंकि उससे इकोनॉमी की आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, आपकी इंसानियत बहुत डिस्टर्ब होती है, सही है। तो जंग के हक में तो कोई भी जो है ना वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो ये जो वीडियो है जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद जब दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया, सीज फायर हो गया, उसके बाद का ये वीडियो है, उसके बाद का रिएक्शन है पाकिस्तानी अवाम से लिया गया। ये सारा जो युद्ध है भारत पाकिस्तान के बीच में जो चला, उसका जो रीजन था, जो मेन जो पॉइंट था, वो पहलगाम आतंकवादी हमला था। तो वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई, एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू हुआ। तो बेसिकली जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला था, वैसे तो इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि हमने जब इंडिया वालों से पूछा भी हमें सबूत दो कि हमने करवाया है या ये पाकिस्तान से इनका कोई कनेक्शन है, तब इंडिया वालों ने कोई किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया उनको, और विदाउट कुछ सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। और जो ये पहलगाम जो आतंकवादी हमला है, पाकिस्तानी कह रही है कि ये इंडिया वालों ने, ये मोदी ने ही जानबूझ के ये अटैक करवाया है, क्योंकि अभी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो वापस उसे सत्ते पे वापस उसको सत्ते पे रहना है, सरकार चलानी है, तो इसलिए इसने पहले खुद ही अटैक करवा दिया, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके ये दिखाया कि भाई देखो मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ। अगर पाकिस्तान हल्का सा भी कुछ एक्टिविटीज़ करती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है, मैं इमीडिएटली पूरे पाकिस्तान में ही अटैक कर देता हूँ। तो इससे क्या है, जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर काफ़ी नाज होगा कि देखो हमारा कितना सुपीरियर प्रधानमंत्री है। पाकिस्तानी जो एक छोटी सी आतंकवादी हमला हुई पहलगाम में, उसके बाद हमारा मोदी देखो कितना पावरफुल है, एकदम से ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी जैसा हो। ओवर एंड ऑल ये सब जब वोटिंग का टाइम आता है तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो। बट इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है कि ये पहलगाम आतंकवादी हमला भारत ने खुद ही जानबूझ के करवाया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सके, इसका अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। हाँ, वैसे अगर ये जो पहलगाम अटैक हुआ था जिस पे बोला गया था, जो आतंकवादी है वो लोगों से पूछ रहे थे कि वो उनका धर्म पूछ रहे थे कि हिंदू है कि मुसलमान है। जो हिंदू थे उनको मारा जा रहा था और मुसलमान जो थे उनको छोड़ा जा रहा था। तो इसका भी अभी कोई सबूत नहीं आया कि कोई तो वीडियो या कुछ तो चीज़ आए। लोग को जो रटाया, क्या पता लोग को खुद ही रटवाया गया हो कि भाई कोई भी पूछे तो ऐसे बताना कि आतंकवादियों ने ऐसी चीज़ें पूछी, उसके बाद जो हिंदू थे उनको उड़ा दिया और मुसलमानों को नहीं उड़ाया। मतलब ये जो आतंकवादी हमला हुआ, कोई पुख्ता सबूत कोई नहीं है कि इसमें पाकिस्तान की कितनी इन्वॉल्वमेंट है या उन्होंने धर्म पूछ के मारा। अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो ज़्यादातर जब पाकिस्तानियों से पूछा तो वो तो यही कह रहे हैं कि ये पहलगाम वाला जो है आतंकवादी हमला ये भारत ने जानबूझ के कराया है और पाकिस्तान के ऊपर बेफिजूल का इन्होंने अटैक करा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो पहले से ही अमन चाहती है और वो लड़ाई झगड़ा किसी से करना चाहती नहीं है, और पाकिस्तान के ऊपर खुद ही पहले इतना बर्डन है, पाकिस्तान के ऊपर खुद ही वैसे इतने आतंकवादी हमले होते हैं। उन्होंने बोला कि हम खुद ही अभी प्रॉब्लम में हैं, हमारे ऊपर खुद ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम दूसरों के ऊपर क्या ही हमला करेंगे। तो ये जो सारा मामला है पहलगाम आतंकवादी हमले से लेके भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। असली में कौन सच है, कौन झूठ है, कौन झूठा है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ तक जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने बोला भाई भारत जो है पाकिस्तान को हल्के में ना ले। बेशक भारत के 140 करोड़ आबादी है और उनके पास अच्छी आर्मी है और अच्छे उनके पास हथियार हैं, फाइटर प्लेन्स हैं,
मगर पाकिस्तान भी कम नहीं है। अगर भारत अगर किसी प्रकार का बेबुनियादी अगर हमला करती है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तानी तो कुछ ये भी बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान भारत का जो युद्ध हुआ इसमें पाकिस्तान हम जीत गए, हमने भारत को उसकी औकात याद दिला दी, लोग ऐसे बोल रहे हैं। और इंडियन मीडिया जो है, इस बार इंडियन मीडिया की आगे बात करेंगे बट थोड़ा मैं बात करता हूँ इसमें। इंडियन मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल जो है, उन्होंने काफ़ी फेक न्यूज़ चलाई इस बार। वो तो ऐसे हर एक हमले में ऐसे कह रहे थे हमने कराची में फतेह पा ली है, लाहौर में फतेह पा ली है, वहाँ पे आर्मी घुस गए, वहाँ पे बाद में सब पता चला कि ये सब फेक न्यूज़ थी। तो ये जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, पता नहीं कौन किसके इशारे पे चलते हैं और सारी फेक न्यूज़ जो है वो डालते रहते हैं। और वाकई वहाँ पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध में हमारी विजय हुई, हम जीते ये वाला युद्ध। यहाँ पे भारत वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हम जीत गए इस युद्ध में। तो एक्चुअली में जीता कौन, मुझे समझ में नहीं आई, पाकिस्तान जीता है या इंडिया जीता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है। आपके मुताबिक जो भारत पाकिस्तान के भी 2-3 दिन की जो वॉर हुई थी जिसमें ड्रोन हमले, मिसाइली हमले हुए थे, उसमें आखिर जीता कौन इस लड़ाई में? वहाँ पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं, सड़कों पर आ गए, जश्न मना रहे हैं कि हमने भारत को धूल चटा दी, हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम जीत गए ये जंग। यहाँ से भारत वाले जो हैं, न्यूज़ चैनल वाले और लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को देखा पहलगाम में अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे, हमने देखा पाकिस्तान को ऊपर अटैक करके उनको कैसे उनको मुंह की खानी पड़ी, हमने उनको हरा दिया। तो मतलब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस युद्ध में आखिर जीता कौन, पाकिस्तान या इंडिया? ओवर एंड ऑल इस पूरे वीडियो में हमें यही सुनने को मिला कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने ये बोला कि हम अमन चाहते हैं, हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि पहलगाम जो अटैक है वो भारत ने खुद ही कराया है। इसमें भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है पहलगाम जो आतंकवादी हमला है वो भारत ने ही खुद कराया है जानबूझ के, या पाकिस्तान का हाथ है इसमें? अगर पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान सरकार ने जब भारत से इसके सबूत मांगे कि ये जो पहलगाम आतंकवादी हमला है इसके आप सबूत दीजिए कि पाकिस्तान का हाथ है, तो उस पर भारत ने क्यों सबूत नहीं दिए और डायरेक्टली अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर? तो आप भी अपनी क्या राय रखते हैं इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।